नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज हम लोग जो मंथली प्रेडिक्शन करेंगे, मई मंथ का प्रेडिक्शन करेंगे कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 6 लिखा हुआ है, उसमें कन्या लग्न के लिए हम लोग बात करेंगे। कन्या लग्न के लिए देखा जाए तो काफी समय कठिन रहा पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि शनि और गुरु का नीचभंग राजयोग हुआ था या नीचभंग योग कहा जा सके। उसमें काफी जनों को जो स्ट्रगल रहा होगा वो स्ट्रगल आपके लिए रहा होगा। और अब उसके बाद में जो सिचुएशन बनी है वो गुरु जो है आपके 6th हाउस में आ गए हैं, यानी कि अब कर्जा लेने वाली स्थिति आपके लिए बन चुकी है। वह जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण गुरु का 6th हाउस में आना, जो आपका गुरु और शनि की युक्ति थी त्रिकोण में, तो उसका आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस कन्या लग्न के अंदर में रहे। कन्या लग्न मतलब हमेशा आपको एक अकेलापन सा रहता होगा, मतलब एक हमेशा रहता होगा कि आप इंडिविजुअल ही हैं, क्योंकि वो लग्न की ही अपनी एक क्वालिटी है। वहां पे एक जो सिंबलाइज्ड है वो एक कुंवारी कन्या है जो अकेली है। तो आपको जो है उस तरह से हमेशा अपने मन में रहता होगा। हालांकि कर्म स्थान के अंदर में अभी आपके मंगल ग्रह है। मंगल का 10th हाउस में एक स्पेशल उनको बल मिलता है, परंतु मंगल जो है वो द्विस्वभाव राशि यानी कि मिथुन राशि के अंदर में है। तो वहां पे आपको कुछ निर्णय लेने में थोड़ी सी चिंता हो सकती है, परंतु उसको आप ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि आपके लिए जो मेन समय जो है वो अब कुछ इस समय बाद, मई के महीने के बाद में कुछ ठीक होना शुरू होगा। मई और 15 जून के बाद में सूर्य जो है वो आपके जो 12वें स्थान का स्वामी है वो आपके अष्टम में आया है। तो इस समय हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और सूर्य की कमी होने के कारण ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो रहता है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आप देखिए कि मंगल जो है वो शत्रु राशि में है और सूर्य जो 12वें का स्वामी है वो आपके अष्टम स्थान में है, और गुरु जैसे ग्रह जो है वो आपको धन का व्यय करना। इस समय आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखने के लिए हम लोग विशेष तरह से आपको राय देंगे। कोई भी तरह का रिस्क मत लीजिएगा, अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपनी ध्यान को, अपने स्टेमिना को बढ़ा के रखिएगा इस समय में। शनि जो है खुद की राशि में है, तो वो उस तरह से आपके जो चीजें हैं उसके ऊपर में ओवरडोज करेगा। साथ में शनि की तीसरी दृष्टि आपके स्पाउस के घर में भी यानी आपके पार्टनरशिप में भी है, तो वहां पे भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि के लिए शनि चालीसा अगर आप सुनते हैं तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ के साथ में गाय को रोटी देने से या गुड़ देने से भी आपको फायदा मिल सकता है। सूर्य के लिए जो है आपको सूर्य के मंत्र अगर आप सुन सकते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। राहु जो है वो आपके भाग्य को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, भाग्य के अंदर में अगर करेंगे। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष वगैरह नहीं है, राहु केतु या काल सर्व योग नहीं है, तो राहु इस समय सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज राहु जो है वो आपको इन सब चीजों से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब आप सोचेंगे कि ये सारी विद्याएं जो है, ये सब चीजें जो है एक तरह से बेकार है, इनका कोई यूज नहीं है। और शुक्र के साथ आने पे भी क्या है कि आपको लगेगा कोई भी नियम मानने नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी उसके अंदर में मजे लेने जैसा आपको लगेगा, जो कि एक गलत थॉट प्रोसेस है। क्योंकि इस समय राहु और शुक्र की युक्ति होने के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय क्रिएट होते हैं, जो कि आगे चल के आपको नुकसान दे सकते हैं। शुक्र खुद के घर में है तो आपको बड़ा सेफली ऐसा फील होगा। बुध जो है वो भी आपकी बुद्धि के अनुसार देखा जाए तो बुध जो है आपके केंद्र और आपके लग्नेश जो है वो आपके भाग्य के स्थान में है। उनको भी राहु के कारण आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। बुध जो है वो 30 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे, तो बुध जो है वो इतना सपोर्ट नहीं दे पाए। भाग्य आपका चलता रहेगा, परंतु भाग्य का गौर करिएगा कि ये सही रास्ता है कि गलत रास्ता, उसके बारे में आप जरूर विचार करिएगा इस समय। क्योंकि जो भी आप डिसीजन अब लेने जा रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में पे करेंगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको चलने की जरूरत है। पंचम स्थान में शनि जो है वो एक तरफ से आपके संतान हाउस को थोड़ा सा ग्रोथ को बढ़ाते हुए जरूर दिखेंगे, क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो 18 डिग्री से 19 डिग्री तक जाएंगे। तो शनि जो है वो वक्री भी होंगे, तो उस समय आपको संतान हाउस की तरफ से कुछ बेनिफिट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इन-लॉज की तरफ से अगर कुछ बेनिफिट वगैरह आप चाह रहे हैं तो वो सूर्य जो है वो आपके अष्टम स्थान में खुद के घर में है, परंतु अष्टम स्थान में होने के कारण राजसी कारणों से आपको थोड़ी सी चिंता या हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के वर्क में आपको हो सकती है। जो आप काम करना चाहते हैं उस चीज को आप थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होंगे, वैसा देखने को मिल रहा है।
लग्नेश राहु की चपेट में है, शुक्र जो है वो भी अपने घर में बट राहु के साथ में है। तो ये आप इस तरह से आप इसको समझिए कि ये अपने आप में एक बुध जो है वो स्वयं डिसीजन नहीं लेता। बुध जो है वो राहु और जिस ग्रह के साथ में होता है उसका किस तरह का स्वभाव वो ले लेता है, तो वो ध्यान देने के समय आपको जरूरत है। तो बुद्धि जो है अपनी संगति को जरूर चेक करिएगा। अगर वो अच्छी संगति है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, अदरवाइज आपको इस समय जो काम किया हुआ है उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी से लोन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं। शत्रुओं को मित्र बनाने का समय भी ये आपके लिए है। हालांकि आपके शत्रु बनते नहीं है, क्योंकि आपकी जो मित्रता है कि वो जो है चंद्रमा की राशि आती है, तो चंद्रमा एकदम सौम्य रहता है, तो आपके सभी मित्र ही रहते हैं। शत्रु आपके बन नहीं पाते, क्योंकि आपके साथ में क्या है कि आप किसी भी चीज को बुद्धिमत्ता से रिजॉल्व करने में हमेशा काम करते रहते हैं। केतु जो है वो आपके छोटे भाई बहन के घर में, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वहां से थोड़ी दूरी बन सकती है, तो उसको आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ में कि मंगल जो है वो आपसे छोटे भाई बहनों के जो है वो मंगल जो है वो स्वयं वहां से अष्टम स्थान में है, 1 2 3 5 6 7 अष्टम स्थान में, तो वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हेल्थ से रिलेटेड देखा जाए तो हेल्थ आपको ध्यान देने की जरूरत इस समय पड़ेगी, क्योंकि सूर्य भी डाउन पे है, मंगल आ गए हैं केंद्र के अंदर में, बुध जो है वो राहु की चपेट में, तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन से इस समय जो है आप अच्छे डिसीजन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। और साथ के साथ में अगर फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। फैशन इंडस्ट्री से आपका रिलेशन है, तो वहां आपको ग्रोथ होते हुए अपनी दिखेगी। शेयर मार्केट के अंदर में कुछ लॉस के साथ में आपको बेनिफिट होते हुए दिखेगा। शादी के लिए ये समय जो है वैसा अभी दिख नहीं रहा है। प्रेम के लिए अभी जो है उदासीनता रहेगी आपके लिए। प्रेम में हो सकता है कि आपको कुछ सेटबैक भी महसूस हो सके। जॉब और बिजनेस से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो जॉब के अंदर में आप अपनी ग्रोथ देख सकेंगे। एक कारण है द्वि स्वभाव रहेगा, ये जॉब रहे या करूं या नहीं करूं। इस समय में आपको यही सलाह देंगे कि जो जॉब कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि समय जो है ओवरऑल काल पुरुष की कुंडली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अभी ज्यादा समय अनुकूल नहीं है। बिजनेस के रिलेटेड अगर आपसे बात करी जाए तो अभी आप थोड़ा सा समय रोकिए, बिजनेस नहीं डालें तो ज्यादा अच्छा है। मंगल को थोड़ा परिवर्तित हो जाना चाहिए, जून के बाद में उसके बारे में विचार कर सके तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। रेमेडीज हम आपको बता ही चुके हैं। अगर राहु और केतु के लिए है तो आप इसके अंदर में कर सकते हैं। सत्यनारायण की व्रत कथा आप कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट लेके आएगी, वो आपके लिए फलदायी रह सकती है। राम रक्षा श्रोत्तम वगैरह करने से आपको फायदा मिलेगा। सूर्य की उपासना तिल डाल के अगर आप पूजा करते हैं सूर्य को, तो वो आपको बेनिफिट दे सकता है। अगर डे वाइज देखा जाए तो आपको किस तरह से है, तो अगर 1 तारीख को आप अपने घर में रहेंगे, चंद्रमा यहाँ पे आपके धनु राशि में रहेंगे, तो आप घर में आपको ठीक लगेगा। उस समय कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज वगैरह हो या अपने एंसेस्टर घर के अंदर में कुछ कामकाज हो, तो उसको आप इनिशिएट कर सकते हैं। मकर के अंदर में 2 तारीख को शनि और चंद्रमा की युक्ति रहेगी, तो उस समय आप जो है किसी भी तरह का जो है एक अपने आप में बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, उसको आप जाने दीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, परंतु इस समय आप जो है घर में आनंदित रहेंगे और मेहनत आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है। 4 तारीख को देखा जाए तो गुरु का चंद्रमा से युक्ति भी है, उस समय में आपको हो सकता है कहीं से पैसों को लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। 7 तारीख को देखा जाए तो 7 से 9 के बीच में चंद्रमा जो है आपके केंद्र में रहेंगे। उस समय आपको हेल्थ से रिलेटेड, अपने वाइफ की हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत है। चावल वगैरह उस समय दान कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पार्टनरशिप के अंदर में आपको अगर पैसे अगर उस समय लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं। 14 तारीख 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक के अगर आप बीच में देखें तो उस समय आपको सूर्य चंद्रमा की युक्ति रहेगी। सूर्य के कारण आपको सूर्य छठे स्थान में आ रखे हैं, आपके 12वें स्थान के स्वामी छठे में, तो वह हो सकता है और हेल्थ को आपको इम्प्रूव करने की इस समय जरूरत पड़ सकती है। 12 तारीख को चंद्रमा जो है राहु शुक्र और बुध के साथ में रहेंगे, तो उस समय आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वहां पे आप अपने
किसी भी तरह का मन जो है वो और किसी चीज़ में नहीं लगाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सके अगर भागवत पुराण पढ़ते हैं तो वो आपको पढ़ने से इस समय बेनिफिट होगा, फ़ायदा भी मिल सकता है। साथ के साथ में इस समय चंद्रमा जो है वो इतनी एनर्जी उनमें नहीं होगी कि वो राहु और शुक्र के साथ में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट दे सके, तो मन चंचल रहने के चांसेस इसमें बन रहे हैं। 14 तारीख को अगर आप देखेंगे तो अक्षय तृतीया, कोई अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई काम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। मन और साथ ही साथ में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है तो आप करना चाहें तो वो इस समय किया जा सकता है। 17 तारीख को लाभ स्थान में रहेंगे तो अपने ही घर में रहेंगे, वहां से आपको फायदा मिलेगा, आपको एकदम थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी। हालांकि जितना डेवलपमेंट और ग्रोथ आप चाह रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा, बट रिकवरी होते हुए थोड़ा सा उस समय देखिएगा। बुध के मंत्र करने से इस समय बेनिफिट हो सकता है। 19 तारीख को आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 19 तारीख को हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर पैसे कुछ खर्च होते हैं तो वह कर दीजिएगा, उसकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। 21 तारीख को अगर आप देखेंगे तो मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। चांदी के ग्लास में दूध या पानी पीने से आपको बेनिफिट मिलेगा, उस दिन का आप यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं। 23 तारीख को आप देखेंगे तो घर के अंदर में आपको अच्छी चीजें मिलने के चांसेस रहेंगे। आपको रिजल्ट्स कुछ पॉजिटिव जो है इतने समय तक में उनके चांसेस बनते जाएंगे। 25 तारीख को आप देखेंगे तो आपको कुछ परिवार की तरफ से या छोटे भाई बहनों की तरफ से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ अध्यात्म में आपकी रुचि जो है वो बढ़ सकती है। 27 तारीख को अगर आप देखेंगे तो घर में आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होगा 27 से 29 तक के बीच में। और 29 तारीख को मकर के अंदर में शनि के साथ में रहेंगे, तो शनि जो है उस समय वक्री हो चुके होंगे, तो जो रिजल्ट्स आप चाह रहे थे उस समय आपको वैसे रिजल्ट्स के अंदर में मिलेगा नहीं। हालांकि चंद्रमा की इंटेंसिटी उस समय ज़्यादा रहेगी और वो आपको एक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो ओवरऑल कन्या लगने के लिए पूरा महीना इस तरह से रहेगा, और उससे आप प्लान कर सकते हैं अपने मई मंथ को किस समय कैसे आपको डिसीजन लेने हैं। गज केसरी योग जो है 4, 12, 19 और 25 को है। आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल जो रहेगा वो गज केसरी योग जो है अभी 6, 8, 12 के अंदर में बन रहा है, तो उसका ज़्यादा इतना फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे। हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे तो ये कन्या लगने के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके जीवन में अभी चल रहा था, उसको अब थोड़ा सा और समय 1 महीना और निकालिए तो आपके लिए समय और अच्छा आगे आने वाला है अभी। इसी के साथ ही आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा और अपने व्यूज़ शेयर करिएगा। साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।